आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दूसरा चैप्टर सेल से रिलेटेड है और इसमें सबसे पहले सेल की डेफिनीशन जानेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं सेल की डेफिनीशन क्या है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, सेल की डेफिनीशन यहाँ पर लिया गया है। सेल की डेफिनीशन यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन द सेल विच आर वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ। कहने का मतलब कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है और कोशिका में जीवन से संबंधित वो प्रत्येक क्रियाएं संपन्न होती हैं जो कि किसी भी जीवन के लिए आवश्यक हैं। आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो इस लाइन में लिखा है, आप देखिए, रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द सेल। इन्होंने कोशिका की खोज की थी और इसको सेल का नाम दिया था। आगे चलिए, इसके आगे और देख लेते हैं। सेल के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार का होता है इसको देख लेते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द सेकेंड इज सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन एनी सेल, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल आपका है वायरस। वायरस क्या है? वायरस इज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर इसकी बात करें तो ये किसी भी पर्सन के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल में प्रवेश करके उस सेल से साइटोप्लाज्म पा करके एक्टिव होता है और एक्टिव हो करके रिप्रोडक्शन करता है। इस तरह से सेल के बाहर अगर ये होता है तो ये डीएक्टिवेट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो दूसरा प्रकार है। यहाँ पर देखिए लिखा है दैट कंटेन आइदर वन और मेनी सेल इन देयर बॉडी। इसमें चाहे या तो किसी भी जीव के ऑर्गेनिज्म में एक सेल या कई कोशिकाएं पाई जाएंगी। एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा गया है कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल्स। अब सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स। और सेल यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं देखिए लिखा गया है। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। द वर्ड प्रोकैरियोटिक इज डेवलप्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। कहने का मतलब ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस डेवलप ना हो, ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। इसके बारे में और भी आगे डिस्क्राइब किया गया है, देखते हैं। दीज आर प्रिमिटिव सेल्स, ये प्रिमिटिव कोशिकाएं हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन दीज सेल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन दीज सेल्स। Only genetic material and 70s ribosomes are present in this cell. The genetic material is present in the form of circular DNA. कहने का मतलब ये कोशिकाएं बहुत ही प्रिमिटिव होती हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। कहने का तात्पर्य हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। इसमें केवल 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है और जो जेनेटिक मटेरियल जिसको सर्कुलर डीएनए कहते हैं ये कोशिका में उपस्थित होता है, बाकी सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ 2 Greek words. First is called you means well or good, and the next is carrion means nucleus. Means in eukaryotic cell nucleus is well developed and this cell is also complete well developed. देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा है, यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं। These cells are well developed cells. Nuclear membrane is present and cell organelles, membrane bound cell organelles are also present in that cells. What are the membrane bound cell organelles? That are
like as mitochondria, plastid, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, peroxisome, etc. These membrane-bound cell organelles are present, and nuclear material is not present in the form of circular DNA. It is present in the form of chromosome. इतना आप नोट्स बना लेंगे, इसके आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा।